हाय गाइस, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम क्रैकर और मैं हूं अंकुश ठाकुर। एंड गाइस, हम लोगों ने मेडिवल हिस्ट्री स्टार्ट की हुई है जिसकी ऑलरेडी आपको 2 वीडियोस मिल चुकी हैं एंड आज हम तीसरी वीडियो लेकर आए हैं। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और बड़े मेडिवल हिस्ट्री में जो एम्पायर है, दैट इज तुगलक डायनेस्टी के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिसने दिल्ली के ऊपर रूल किया हुआ है। सो गाइज, जो फर्स्ट टाइम आज चैनल पे विजिट कर रहे हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें सो दैट द अपकमिंग वीडियो की जो भी अपडेट है वो आपको रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं तुगलक डायनेस्टी के बारे में और इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में और उनके अंडर किए गए कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स या कोई भी उनके अंडर जो भी वर्क हुआ है उसको हम लोग एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तुगलक डायनेस्टी की, तो तुगलक डायनेस्टी के जो सबसे पहले रूलर थे उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक, या जिनको हम लोग गाजी मलिक के नाम से भी जानते हैं। सो गाइज, यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है, वो क्या है दैट अगर कभी पेपर में आपसे पूछा जाए कि गयासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम क्या था, तो आपको याद होना चाहिए गाजी मलिक जो है इनका नाम था। इनका शासनकाल देखते हैं 1320 से लेकर 1325 एडी तक इन्होंने जो है वो दिल्ली सल्तनत के ऊपर रूल किया है। ये इनका टोटल टेन्योर बन रहा है, इसको आप याद रख सकते हो बिकॉज कभी कभी ना इसके ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट, वी हैव गयासुद्दीन तुगलक और गाजी मलिक वाज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट लाइन ही इसकी इंपॉर्टेंट है दैट बताइए तुगलक डायनेस्टी को फॉर्म करने वाले कौन थे। तो तुगलक डायनेस्टी को फॉर्म किया गया है गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। दोस्तों, तुगलक पॉलिसी वाज हैरिश। देखिए, इसने बहुत हैरिश पॉलिसी चलाई है, किसके खिलाफ? मंगोल्स के खिलाफ, ठीक है। एंड ही हैड किल्ड इनॉयज ऑफ एवरी इखलाक ओलिजिंटू एंड पुनिश्ड मंगोल प्रिजनर्स हैशली। इसने तकरीबन जितने भी मंगोल्स थे जो जो इसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, उन सबको ऑलमोस्ट इसने खत्म कर ही दिया था। ही ऑल्सो स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ तुगलकाबाद फोर्ट। देखिए, तुगलकाबाद फोर्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि बताइए तुगलका फोर्ट जो है वो किसने बनाया है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी स्थापना जो है वो की हुई है। उसके बाद हम देखते हैं कि ड्यूरिंग हिज रीन, जब उनका शासनकाल चल रहा था, तुगलक बिल्ड अ स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन। काफी स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन थी, कोई इतना प्रॉब्लमेटिक इनके टाइम पर कुछ भी नहीं हुआ है। बिल्कुल स्टेबल एंड स्मूथ तरीके से ये जो है वो अपनी जो एम्पायर है, जो अपना राज्य है, उसको चला रहे हैं। डोमिनेटेड बाय मुल्तानीज, और मोस्टली यहां पर क्या है, इसमें ज्यादातर जो ऑफिसर्स रैंक के जो बंदे थे वो मुल्तान से लाए हुए थे, मुल्तानीज थे, विच रिफ्लेक्ट इट्स नेटिव पावर, जो इसकी नेटिव पावर को दिखा रहे थे, बेस ऑफ द, ठीक है, दीपालपुर एंड पंजाब एंड द मीन्स दैट दे हैड यूज्ड टू टेक पावर। ठीक है, मतलब इसने क्या किया हुआ था, अपने जो बड़ा अंपायर था उसको गवर्नर्स के अंडर डिवाइड किया हुआ था एंड खुद ऊपर बैठकर इन सबको जो है वो बहुत अच्छे से गवर्न कर रहा है। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हो क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स को अब एक ही बेस पर रखती है, एक ही तरीके से रखती है एंड पूरे स्मूथली जो है वो रन कर रही होती है। सेम इस तरीके से इसने भी बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया हुआ है डिफरेंट स्टेट के अंदर, अपने जो स्टेट है उसके डिफरेंट पार्ट में, जो इसकी नेटिव पावर बेस बना और इन्हीं नेटिव पावर बेस ने इसको स्मूथ वर्क करवाने में जो है वो हेल्प करी। हीरोज फ्रॉम अ हम्बल ओरिजिन, ये काफी हम्बल ओरिजिन से बिलोंग करते थे। डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज भी इसकी काफी ज्यादा अच्छी थी। गयासुद्दीन हैज रीइंस्टॉर्टेड ऑर्डर इन हिज एम्पायर। इसने पूरे तरीके से ये क्या कर रहा था, मतलब जो भी इसका प्रोसेस था, मतलब उसको रीशफल करते रहना, उनके बारे में सोचना, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है लोगों को या कुछ ऐसा तो नहीं है, तो उन लोगों का बड़ा ध्यान रखा था। साथ साथ कैनाल्स वगैरह भी ये लोग बहुत अच्छे से बना रहे थे। एग्रीकल्चर के ऊपर इनका बहुत ज़्यादा फोकस था तुगलक का, ठीक है। मोस्टली इन्होंने जो है यहाँ पर इंडिया में आप देखोगे मेडिवल पीरियड में सबसे लंबा शासनकाल भी तुगलक्स का ही है, 94 ईयर्स का। एंड इनके टाइम पर जो है देखोगे आपकी कैनाल्स वगैरह, जो नहर वगैरह का काम जो है, सिंचाई का, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट को लेकर बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है। ही गिव मोर इंपॉर्टेंस ऑन पोस्टल अरेंजमेंट्स, पूरा पोस्टल अरेंजमेंट का इसने ध्यान रखा है। जुडिशियल सिस्टम इसने इंडिया में काफी अपने एम्पायर में एस्टेब्लिश किया हुआ था। इरिगेशन, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो इरिगेशन सही होगा तो ऑटोमेटिकली आपका एग्रीकल्चर भी जो है वो सही होगा। एंड पुलिस सिस्टम जो है काफी ज्यादा अच्छा किया हुआ। तो देखिए, ये सारे डिपार्टमेंट्स का इसने कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इसने सोचा है दैट मेरे यहाँ पर पोस्टल अरेंजमेंट बहुत अच्छे होने चाहिए, जुडिशियल सिस्टम यहाँ पर अच्छा होना चाहिए ताकि लोग खुश रह सकें, इरिगेशन अच्छी होगी, एग्रीकल्चर अच्छा होगा, एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा होगी, लोग हैप्पी रहेंगे एंड ऑल दैट, जो भी सिस्टम इसके अंदर चलेगा।
इन 1320 ही असेंडेड द थ्रोन एंड ही ब्रॉट बंगाल उत्तरा, ठीक है, देखिए ये कब जो है असेंड कर रहे हैं थ्रोन को, 1320 एडी में, ठीक है। एंड ही ब्रॉट बंगाल, उत्कला, उड़ीसा एंड वरंगल अंडर हिज कंट्रोल। और इसको जब ये रूलर बने, इसने बहुत सारे जगहों को जो है वो अपने राज्य में जोड़ा है, ठीक है। बंगाल जो कभी दिल्ली का पार्ट, मतलब इसका पार्ट नहीं था, तुगलक का, इन्होंने खुद को इसके साथ जोड़ा, उत्कल को इन्होंने जोड़ा, उड़ीसा को जोड़ा एंड वरंगल वाले एरिया को भी अपने कंट्रोल में लाया। मंगोल लीडर हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया वर सीज्ड एंड कन्फाइंड बाय हिम। मंगोल्स जिन्होंने तकरीबन इंडिया को जीत ही लिया था, मतलब इंडिया की तरफ वो लोग आ रहे थे और उन्होंने इंडिया का बहुत सारा हिस्सा जो है वो कैप्चर किया हुआ था, उनसे वो भी वापस ले आए, ठीक है। ये भी काम जो है गयासुद्दीन तुगलक ने अच्छा किया हुआ है दोस्तों। उसके बाद हम आगे बढ़े तो देखिए मोस्टली इसमें और क्या क्या आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट वी हैव एंड ऑफ गयासुद्दीन तुगलक रूल। कैसे एंड हुआ इसका, तो इन 1325 में गयासुद्दीन तुगलक जो है क्रश टू डेथ वाइल अटेंडिंग एन इवेंट फॉर विक्ट्रीज इन बंगाल, ठीक है। तो ये गिर गए थे, मतलब पवेलियन कुछ था वहां पर, तो वहां से गिरने की वजह से इनकी मौत जो है वो हुई थी। और ये माना जाता है कि ये मतलब इनके बेटे जो थे जूना खान, कोई इतना कुछ था इनका एंड उनकी मतलब लापरवाही की वजह से इनकी डेथ हुई थी। तो गयासुद्दीन तुगलक की देखिए कभी कभी पेपर में उनके डेथ के बारे में पूछते हैं, बताइए इनकी डेथ कब हुई थी, तो 1325 में इनकी डेथ होती है गयासुद्दीन तुगलक की। और गयासुद्दीन की जगह अब कौन आएंगे, इनके बेटे जिनका नाम है जोना खान। क्राउन द प्रिंसेस सक्सीडेड हिम, ठीक है। अब जोना खान को हम लोग जो है वो किस नाम से जानते हैं दोस्तों, इनका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपने जरूर इनके बारे में सुना होगा, या कहीं ना कहीं जरूर कभी ना कभी आपने इनका नाम जरूर सुना होगा। सो याद रखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 में राज्य संभाला। कब से कब तक, 1325 से लेकर 1361 ईस्वी तक इन्होंने जो है अपना राज्य संभाला, तुगलक डायनेस्टी को जो है वो लीड किया। एंड ही क्राउन प्रिंसेस सोन एज द मोहम्मद बिन तुगलक का नाम, पहले उनका नाम, इनका असली नाम है जोना खान, याद रखें। जूना खान भी इनको हम कहते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक भी इनको हम कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक स्टूड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया। मोहम्मद जो है ही वाज द मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं बोलेंगे, देखिए बेस्ट एजुकेशन इनके पास थी, बेस्ट फिलो, हर तरीके से आप देखोगे ना इन्होंने अच्छी एजुकेशन भी ली है, अच्छे सिपाही भी ये थे, ठीक है। तो ये कहा माना जाता है कि जो मोहम्मद तुगलक हैं वो हमेशा अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया के लिए खड़े हुए थे। लेकिन आप देखोगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिनसे ये एक अच्छे रूलर साबित नहीं हो पाए। इनके द्वारा कुछ ऐसे फैसले लिए गए, जैसे इन्होंने कैपिटल शिफ्ट की थी, उसमें प्रॉब्लम हो गई। इन्होंने करेंसी सर्कुलेट सोसाइटी में ज़्यादा कर दी, मतलब स्टेट में ज़्यादा कर दी, वो प्रॉब्लमैटिक हो गई। इनके टाइम पर जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया बहुत सारे। तो जैसे विजयनगर एम्पायर इन्हीं के टाइम पर इनसे अलग होकर बना, ब्राह्मणी एम्पायर जो है वो भी इनसे अलग होकर बना। तो ये सब चीज़ें जो है इनके टाइम पर हो गई, ठीक है। देखिए इन्होंने 1327 ईस्वी में कैप्चर्ड वरंगल जो इनको इसको दोबारा से कैप्चर किया। एंड डोमेस्टिक पॉलिसीज ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक क्या क्या है इसको समझते हैं। अपनी ट्रेजरी को भरने के लिए, देखिए टू फिल द एम्प्टी ट्रेजरी ही रेज टैक्सेस इन द दोआब रीजन। सबसे पहले प्रॉब्लम इन्होंने ये कर दी, क्या कर दी, इन्होंने अपनी ट्रेजरी को भरने के लिए जो भी गंगा यमुना वाला दुआब था उधर पे उन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कैनाल्स वगैरह, जैसे मैं आपको बता रहा था कि इन्होंने इरिगेशन पे काफी ज्यादा फोकस किया हुआ था कि अब प्रोडक्शन बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों इस टाइम पर क्या था, नॉर्थ इंडिया में कुछ जैसे आज कोरोना चल रहा है वैसे ही कुछ जानलेवा बीमारी, फैमी एंड देन प्लूग बैक टू बैक जो है यहाँ पर चल रही थी, जिसकी वजह से लोग काफ़ी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। जो प्रोडक्शन हो रही है वो प्रोडक्शन इस लेवल की नहीं हो रही थी कि वहाँ के लोग जो हैं वो अपनी नीड को पूरा कर सकते। सो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है और उस सिचुएशन में इसने क्या कर दिया, इन्होंने जो है वो टैक्स को जो है वो इंक्रीज कर दिया। ही रेज द टैक्सेस इन द दोआब रीजन, ठीक है। दोआब रीजन में इन्होंने टैक्सेस को जो है वो इंक्रीज कर दिया। हुआ क्या है उसका नतीजा है, लोग ऑब्वियसली इनके खिलाफ रिवोल्ट करेंगे। तो एक इनका स्टेप और इनके खिलाफ लोग जो है वो रिवोल्ट करेंगे। मैनी पीपल रन अवे टू द फॉरेस्ट टू अवॉइड हैवी टैक्सेस ड्यू टू विच कल्टीवेशन वाज निग्लेक्टेड एंड सैरो फूड शॉर्टेज अकर्ड। बहुत सारे लोगों ने कहा भाड़ में जाता, हम लोग नहीं करेंगे बिकॉज टैक्स ही देना पड़ रहा है इतना ज्यादा, तो फायदा क्या है करने का। तो लोग वहां से भागकर जंगलों में चलने स्टार्ट हो गए एंड जिसकी वजह से क्या हो गया, शॉर्टेज आ गई बहुत ही जल्दी।
दूसरा इनकी अंडर जो बहुत बड़ा इंसिडेंट जिसके लिए मशहूर है वो है ही शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवनागरी इज इन जो है आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो है आज है, ठीक है, दौलताबाद उसने वहाँ का नाम जो है वो रख दिया था। इन्होंने दिल्ली से कहाँ जाना जो है प्रेफर किया जब इनका एम्पायर, देखिए हुआ क्या, ये आपका जब यहाँ पर तुगलक का रूल एस्टेब्लिश हो गया ना, तो गयासुद्दीन ने इनको भेजा था साउथ की तरफ कि आप जाओ और इस एरिया को कैप्चर करके लाओ, और वो गए और इन्होंने अपनी अपनी अथॉरिटी को शो करने के लिए इस एरिया को जीत भी लिया। जब ये वाला पोर्शन इनके पास आ गया तो इन्होंने कहा हम दिल्ली से शिफ्ट हो जाएंगे महाराष्ट्र की तरफ। ये मोहम्मद बिन तुगलक ने फैसला ले लिया कि हम लोग दिल्ली की तरफ से शिफ्ट मारेंगे, नई कैपिटल बनाएंगे, सेंटर में आएंगे, सो दैट हम लोग पूरे जितना हमारा एम्पायर है उसको कंसोलिडेट कर सके और उस पर हम लोग पीसफुली तरीके से रूल कर सके। ये भाई साहब इन्होंने डिसीजन ले लिया। हुआ क्या, जिसका नतीजा जब ये लोग यहां से शिफ्ट मार रहे थे इस तरफ, इनको यहां जाके पता चला कि भाई साहब यहां पानी की कमी है और भी बहुत सारी चीजों की प्रॉब्लम है। इसने दोबारा से लोगों को बोला कि नहीं मतलब अपनी कैपिटल दोबारा से यहां पर शिफ्ट हो गई। अब प्रॉब्लम यहां पर आप ये सोच रहे होंगे कि कैपिटल शिफ्ट हुई तो पिछले भी तो कई रूलर्स ने कैपिटल शिफ्ट की थी, इसमें क्या नया है। तो यहां पर मैं आपको एक मतलब एक इंसिडेंट ये बताता हूं कि ना सिर्फ ऑफिसेस या ऑफिसर्स में कहूंगा, बल्कि एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली, एंटायर पॉपुलेशन ऑफ दिल्ली जो है उसको शिफ्ट किया गया किस तरफ, इस तरफ। बोला कि दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट हो रही है तो लोग भी शिफ्ट हो जाएंगे। अब देखो पूरी जनता इस तरफ शिफ्ट मारेगी तो भाई साहब क्या होगा, होगा ये कि जब फिर आप दिल्ली वहां पहुंचोगे औरंगाबाद तो सेटल हो जाओ, सेटल नहीं होगे वापस चल रहे हो तो इससे क्या हो गया, बहुत ज्यादा लोगों की जो है वो डेथ हो गई थी, क्योंकि लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे इतनी ज्यादा, क्योंकि उस पर टाइम कुछ भी इश्यूज लेके आप चल रहे हो तो मतलब उस टाइम पर लोगों का जो है वो देहांत हो गया, बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए इस मूवमेंट के चक्कर में। एंड उस टाइम कहा जाता है कि दिल्ली जो है वो एक पूरी घोस्ट सिटी बन गई थी, वीराना आ गया था दिल्ली में, क्योंकि इतने ज़्यादा लोगों की जो है वो मतलब डेथ हो गई थी। सो इसने कहां से कहां तक कहा, दिल्ली से देवनागरी की तरफ अपनी कैपिटल शिफ्ट की। देवनागरी इज इन औरंगाबाद इन प्रेजेंट डे एंड टू प्रोटेक्ट हिज कैपिटल एंड ऑर्डर्ड द कॉमन पीपल एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल टू शिफ्ट टू देवनागरी। आफ्टर मैनी डिफिकल्टीज ही ऑर्डर्ड देम टू रिटर्न टू दिल्ली। लेकिन बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आने की वजह से इनको वापस आना पड़ा। ये दो इंसिडेंट तो हो गए, एक तो इसने दोआब में रीजन पे टैक्स बढ़ा दिया और इधर से कैपिटल शिफ्ट कर दी। तीसरा जो इसके लिए इनको जाना जाता है वो है इंट्रोड्यूस द कॉपर करेंसी। कॉपर करेंसी चाइनीज कंसेप्ट है, ये चाइना ने मतलब अपने देश में चलाया था, तो इन्होंने उसको कॉपी मारकर ये कंसेप्ट जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस कर दिया। इन्होंने क्या कर दिया, द वैल्यू ऑफ द कॉइन्स ड्रॉप हैंस ही हैड टू विड्रॉ द कॉपर टोकन करेंसी। क्या कर दिया इन्होंने मतलब सोसाइटी में कह दिया, मतलब अपने स्टेट में कह दिया कि आज के बाद कॉपर जो है वो चलेगा, ठीक है, मतलब जो ब्रॉन्ज कॉइन है वो सर्कुलेट होंगे। अब हुआ ये कि लोग जो है ना वो घरों में ही कॉइन बनाना स्टार्ट कर गए, जिससे क्या हो गया, टू मच मनी जो है वो स्टेट में आ गई। एंड आपने इकोनॉमी में जरूर पढ़ा होगा दैट जब इन्फ्लेशन होती है, इन्फ्लेशन के रीजन क्या है, कम पैसे की वजह से भी इन्फ्लेशन होती है और ज्यादा फ्लो हो गया मनी तो भी ज्यादा आपकी जो है वो क्या होगा, जो है स्टेट मतलब आपकी स्टेट के अंदर अगर आपके स्टेट में ज़्यादा पैसा भी आ गया उससे भी आपकी इन्फ्लेशन होती है दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि अगर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह दे कि आप लोग पैसा घर में ही बनाओगे, तो आप सोचो कि आप कितना पैसा जो है वो मतलब बनाएंगे और फिर सारा का सारा पैसा कंट्री में छोड़ देंगे, है ना। सोसाइटी मतलब जो हमारा मतलब फ्लो है, मनी फ्लो जो है वो बढ़ जाएगा। हमें जो है एक ब्रेड लेने के लिए भी एक अटैची भरकर पैसा जो है वो सूटकेस पूरा भरकर पैसा लेकर जाना पड़ेगा। सो ज्यादा मनी, तो इन्होंने यही कर दिया, लोगों ने घर में ही कॉइन बनाना स्टार्ट कर दिया, जिससे बहुत ज्यादा पैसा सोसाइटी मतलब रन करने लग गया पूरे के पूरे सिस्टम में, और सिस्टम में पैसा रन कर गया, फिर इसने जो है उसको हटा दिया। तो एक और इंसिडेंट इनके टाइम पर ये होगा, ठीक है। टू कॉन्क्योर, देखिए अब खुरसाना, इराक एंड ट्रैक्सोनिया को कैप्चर करने के लिए ही रेडेड आर्मी ऑफ, देखिए कितनी आर्मी, 3,70,000 की आर्मी तैयार की कि हम लोग जाएंगे और इन एरियाज को अटैक करेंगे, इनको जीतेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक नेशनल ट्रेजर हैड अ ग्रेट बर्डन ड्यू टू द पॉलिसी ह्यूज प्रेजेंट्स गिवन टू द त्रामिसिन द मंगोलियन लीडर टू अवॉइड मंगोल इन्वेजन। इसने बहुत ज्यादा पैसा जो है वो इन मंगोल्स को दिया इसलिए कि मंगोल इंडिया को इन्वेड ना करे। तो तामसिन
सलीम जो है उसको इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा दे दिया, जिससे अगेन इनकी जो है इनको मुसीबत का सामना करना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक डोमेस्टिक पॉलिसीज वर गुड बट ड्यू टू फॉल्टी इंप्लीमेंटेशन मेजर्स दे फेल्ड। हालांकि इन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ जो है अच्छी चीज़ें करने का सोचा था, इन्होंने सोचा था कि मैं सोसाइटी मतलब अपने एम्पायर में लोगों को हैप्पी रखूं, लेकिन इनकी जो मेजर्स थे, इंप्लीमेंटेशन मेजर्स थे, वो बड़े वीक साबित हुए, जिसकी वजह से इनकी सारी की सारी पॉलिसीज फेल हो गई, जो हमने अभी ऊपर आपको मैंने समझाई। डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत इज क्लेम ड्यू टू हिज हैस्टी डिसीजन। कहा जाता है कि दिल्ली के जो डिक्लाइन है वो हुआ था इनके हैस्टी और डिफेक्टिव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की वजह से। अब उसके बाद तुगलक के बाद मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद आपके नेक्स्ट रूलर जो इनको रिप्लेस करते हैं उनका नाम है फिरोज तुगलक या फिरोज शाह तुगलक भी इनके नाम पर हम इनको जानते हैं, जिन्होंने 1351 से लेकर 1388 तक जो है वो रूल किया। एंड इन 1351 में फिरोज शाह वॉज द सन ऑफ गयासुद्दीन तुगलक के ये बेटे थे, यंगर ब्रदर, ही एक्सटेंडेड द थ्रोन। अब इनके द्वारा देखिए क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाए गए। ही विड्रॉल द ऑल द तवाकी दैट इज एग्रीकल्चर लोन्स ग्रांटेड बाय द मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर एक और चीज़ हुई थी कि एग्रीकल्चर लोन्स मिलते थे दोस्तों। आपको अगर एग्रीकल्चर के लिए लोन्स लेने हैं, अगर आप किसान हो तो आप जाकर इनसे लोन ले सकते हो, ये बहुत अच्छा काम इन्होंने किया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक के आते ही उसने सबसे पहले तो वो जो तवाकी थी उसको ख़त्म कर दिया कि भाई साहब आज के बाद कोई लोन वोन नहीं मिलेगा। ही रेज द सैलरी ऑफ द रेवेन्यू ऑफिसर्स, इसने रेवेन्यू ऑफिसर्स की सैलरी को बढ़ा दिया सो दैट दे कैन कलेक्ट मोर रेवेन्यू फॉर हिम। ही ब्रॉट टू एंड ऑल द अनफुल लॉ एंड अनजस्टिस टैक्सेस, जितने भी अनलॉफुल और अनजस्टिस टैक्सेस थे उन सबको इन्होंने ख़त्म कर दिया कि आज के बाद ये सारे लॉ जो है वो कैंसिल किए जाएंगे। ठीक है, अनलॉफुल एंड अनजस्टिस टैक्सेस को खत्म कर दिया। ही कलेक्ट टू इंपोर्ट, देखिए 4 तरीके के टैक्स ये उस टाइम पर अपने लोगों से जो है वो कलेक्ट करते थे। पहला था खराज जो है वो है किस पर, प्रोड्यूस ऑफ द लैंड। आपका एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस होगा उसका 1/10 हिस्सा जो है वो स्टेट लेगी, मतलब जो गवर्नमेंट है वो लेगी। खाम्स है 1/5 ऑफ द वॉर बूटी, वॉर में जीता हुआ जो भी है उसका 1/5 जो है वो किंग लेगा, उसके बाद बाकियों में बांटा जाएगा। जजिया जो है ये मुस्लिम्स के ऊपर लगता था। बेसिकली मुस्लिम्स, आप जो है मुस्लिम हो तो आपको जजिया देना पड़ेगा ऑन प्रॉपर्टी जितनी आपके पास है। एंड ज़कात जो है टैक्स ऑन ये जो जजिया है ये ब्राह्मण्स के ऊपर लगता था। सॉरी गाइस, यहाँ पे मैं आपको ठीक कर दूं, ये ब्राह्मण्स के, मुस्लिम के ऊपर नहीं बल्कि ब्राह्मण्स के ऊपर लगता था। ब्राह्मण जो लोग थे, ठीक है, नॉन हिंदू जो लोग हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं ऐसे भी लिख देता हूँ नॉन हिंदूज के ऊपर। तो अगर पेपर में आपको पूछा जाए कि जजिया जो है वो किसके ऊपर लगता था, तो ये लगता था नॉन हिंदूज के ऊपर। एंड नेक्स्ट इज ज़कात जो है टैक्स ऑन मुस्लिम्स फॉर स्पेसिफिक रिलीजियस पर्पस के लिए उनके ऊपर लगाया जाता था। तो 4 तरीके के टैक्स जो है लगाए जाते थे किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जब वो राजा थे। He constructed 150 wells, 100 bridges, 50 dams and so dug many irrigation canals भी उन्होंने खुदवाए हुए हैं। He constructed towns like, इन्होंने देखिए टाउन्स भी बनाए हैं जैसे फिरोजाबाद, हिसारा, जौनपुर इन्होंने अपने पापा की याद में बनाया था, जैसे जो इनके फादर थे। एंड फतेहाबाद, तो फतेहाबाद, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स हैं जो फिरोज शाह तुगलक ने, जो प्रेजेंट डे आप दिल्ली में फिरोज शाह कोटला जो जगह है वो इन्हीं फिरोज शाह जो तुगलक है उन्हीं के टाइम पर बनाई गई है। फिरोज शाह तुगलक ने बैन किया ऑल काइंड ऑफ डैमेजेस एंड टॉर्चर जो होते थे उस टाइम पर। लोगों के हाथ काट दिए जाते थे, नाक काट दिए जाते थे, कान काट दिए जाते थे, आंखें जला, मतलब उनको अंधा बनाया जाता था, बड़े हैरेस्ट पनिशमेंट होती थी, तो वो सब इसने खत्म कर दिया था। एंड ही लीव्ड जजिया ऑन द ब्राह्मण्स के ऊपर उस टाइम पर जजिया टैक्स जो है वो लगाया जाता था। ही एस्टेब्लिश्ड हॉस्पिटल्स, इन्होंने हॉस्पिटल्स तक बनाए जिनको उस टाइम पर दर उस शफा कहा जाता था। मैरिज ब्यूरो के लिए ये दीवाने खैरात जो है इन्होंने बनाई। एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो भी क्रिएट किया दोस्तों। ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड दीवाने इस्तकबा टू गिव फाइनेंशियल एड टू द पोर। देखिए गरीबों को हेल्प करने के लिए भी एक जो है स्पेशल आप कह सकते हो एक मतलब बनाया इन्होंने, क्या कहोगे आप इसको, हेल्पिंग काइंड ऑफ एक एजेंसी बनाई। ठीक है, दीवाने क्या पढ़ेंगे इसको यार, इस्तीब काक, ठीक है, ये भी इन्होंने इसको फॉर्म किया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते।
नेक्स्ट आ रहा है फॉरेन पॉलिसी इनकी क्या थी। फॉरेन पॉलिसी अगर हम फिरोज शाह तुगलक की देखें तो फिरोज शाह तुगलक सराउंडेड बंगाल, इन्होंने सबसे पहले तो बंगाल को सराउंडेड किया 1853 में एंड 1859 में एडी में। ही सीज्ड जयनगर, ठीक है, जयनगर जो है उसको भी इन्होंने जीता। ही डिवोस्टेटेड द जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, और इन्होंने जो है जगन्नाथ टेम्पल जो है उसको क्या किया था, डिवोस्टेटेड कर दिया था, ठीक है। एंड इसने बहुत सारी मतलब देखिए आप मतलब मेडिवल हिस्ट्री जो है उसमें जो बहुत सारे इंडियन टेक्स्ट जो है उनको पर्शियन में कन्वर्ट कर दिया था सो दैट लोग उनको समझ सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑफ फिरोज शाह तुगलक इन मेडिवल हिस्ट्री में क्या है, फिरोज प्रूव्ड हिज प्रोमिनेंस बाय, देखिए कैसे वो अपने आप को मतलब प्रोमिनेंस कैसे दिखा रहे, हिज जेंजोरस मेजर्स एंड कंट्रीब्यूशन टू द एफुलेंस ऑफ द पीपल, लोगों की तरफ बहुत ज्यादा इसका कंट्रीब्यूशन रहा है। फुतहत फिरोज शाही इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ फिरोज शाह तुगलक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। फतूते फिरोज शाही जो है वो इनकी लाइफ हिस्ट्री के ऊपर मेंशन्ड है। ही पैटर्नाइज्ड स्कॉलर जियाउद्दीन बरानी के टाइम पर, ये उनके स्कॉलर थे उस टाइम पर इनके कोर्ट में। ड्यूरिंग हिज रेन सेवर्स संस्कृत बुक एंड मेडिसिन साइंस आर्ट एंड वेयर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन भाषा में ये सारी बुक्स जो हैं वो ट्रांसलेट कर दी गई थी। एक है कुताब फिरोज शाही जो है इज अ बुक विच डील्ड विद द फिजिक्स, ये इनके टाइम पर लिखी गई है, पूरी की पूरी फिजिक्स के साथ डील करती है। अब फिरोज शाह तुगलक के बाद हम लोग देखते हैं कि इनके मोस्टली यहीं तक ही तुगलक डायनेस्टी यही लास्ट पावरफुल रूलर माने जाते हैं, लेकिन इनके बाद कुछ और रूलर हैं जिनको हम लेटर तुगलक के नाम से जानते हैं, जो इतने मतलब जो है मतलब आप कहोगे कि इतने सही रूलर नहीं थे उनके टाइम पर। देखोगे आप क्या, एक ही चीज़ आपने याद रखनी है, देखिए फिरोज शाह तुगलक के बाद आए गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है, जिनको तुगलक शाह सेकंड कहा जाता है। उसके बाद अबू बकर शाह आते हैं और फिर आते हैं नसर उद्दीन मोहम्मद तुगलक। दोस्तों नसर उद्दीन मोहम्मद तुगलक के टाइम पर ही दिल्ली में तैमूर आया था, तैमूर ने इनके टाइम पर दिल्ली में अटैक किया है, याद रखना। तैमूर ने कब दिल्ली पर अटैक किया था, तुगलक डायनेस्टी के टाइम पर, और उनके रूलर थे नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और तैमूर का अटैक आपको याद ही होगा कि कितना वर्स्ट मतलब था इनका, जरूर इसके बारे में देखें। चलो आपको मैप पे दिखाता हूं मैं कि कितना बड़ा एम्पायर था तुगलक डायनेस्टी का। देखिए ये इतना बड़ा एम्पायर है तुगलक डायनेस्टी का। तो जो ये बंगाल वाले एरिया, ये कभी ये खोते थे, कभी वापस लाते थे, कभी खोते थे, कभी वापस लाते थे। ये देखिए ये पूरा का पूरा रूल जो है ये एस्टेब्लिश था इनके अंदर। ये है दौलताबाद दोस्तों, और ये है यहाँ पर दिल्ली, मान लेते हैं मतलब यहाँ पर है ना, कहीं यहाँ पर ले लेते हैं। तो यहाँ से इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी यहाँ पर, फिर वापस यहाँ से इधर। तो इस पूरे सफ़रनामे में क्या हुआ था दोस्तों, इस पूरे सफ़र में लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, एंड मतलब लोग बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो डेथ उनकी हो गई थी यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मैप पर जो है आप समझ सकते हो कि इनके देखिए मेजर सिटीज़ के बारे में आपको बताया जाए उस टाइम पर, इनके टाइम पर मद्रास, दौलताबाद और अहमदाबाद, मथुरा, लाहौर, ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सिटी। और ये है इनकी बाउंड्री लाइन, ये पूरी यहाँ पर, यहाँ से पूरी इनका ये बाउंड्री लाइन बता रहा है, इतना बड़ा एम्पायर है। तो आप देख रहे हो कि हम लोगों ने जब से हिस्ट्री स्टार्ट किया ना, इसी नक्शे को हमने कितना घुमाते हुए देखा। कभी ये इधर आता, कभी दिल्ली एम्पायर इधर बन रहा है, देखिए अभी नीचे आ रहा है। अभी देखोगे आप कि इनके टाइम पर ये नीचे वाला पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा इधर तुम्हारा विजयनगर एम्पायर बनेगा, इधर तुम्हारा ब्राह्मणी एम्पायर जो है वो क्रिएट होगा। तो ये सारा इनसे खुद अलग होकर जो है वो फॉर्म होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस नक्शे के थ्रू आप जो है मैप के थ्रू जो है आप चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं एंड कैसे हुआ तुगलक डायनेस्टी का। द सक्सेसर ऑफ फिरोज शाह, जो फिरोज शाह तुगलक थे, उनके जितने भी सक्सेसर हैं नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कॉम्पिटेंट, वो इतने स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटेंट नहीं थे। और 14th सेंचुरी के एंड तक हमने देखते हैं मोस्ट ऑफ द टेरिटरीज बिकम इंडिपेंडेंट। और इन्हीं रूलर्स के अंडर जो फिरोज शाह जो थे तुगलक, उनके बाद जो उनके राज्य जो उनकी जगह पर आए, हम देखते हैं कि उनको वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, जिसकी वजह से क्या हो गया, जो लोकल अगेन जो बहुत सारे एम्पायर का हिस्सा था उन हिस्सों ने खुद को अलग करके इंडिपेंडेंट जो हैं एरियाज खुद को बना दिया, इंडिपेंडेंटली टेरिटरीज उन्होंने फॉर्म कर दी। ओनली पंजाब एंड दिल्ली रिमेन अंडर द तुगलक। एंड तक हम देखते हैं कि सिर्फ दिल्ली और पंजाब ही बचा था तुगलक के पास, जो जिस राज्य का वो पहले इतने बड़े जो मतलब देख रहे थे आपकी, इतना बड़ा एरिया था इनका, अब इनके पास पंजाब और दिल्ली ही बचा था, बाकी ये सारे खुद को अलग कर गए थे दोस्तों, ठीक है। तैमूर इन्वेजन टुक प्लेस ड्यूरिंग द तुगलक पीरियड। और तैमूर नसरुद्दीन तुगलक के टाइम पर इनकी इन्वेजन हुई है। याद रखिए तैमूर ने इंडिया में कब अटैक किया है, तो दोस्तों याद रखना
1398 में तैमूर इंडिया आया था और इसकी जो एक्सपेडिशन मानी जाती है वो बहुत डिवास्टेटिंग थी। काफ़ी ज़्यादा लोगों को इन्होंने 3 दिन तक लगातार दिल्ली को जो है वो लूटा था, बहुत ज़्यादा लोगों को मारा था, ठीक है। और यहाँ से ये फिर वापस चले गए थे। फैबुलस वेल्थ ऑफ इंडिया अटैक तैमूर, जो जिस तरीके की वेल्थ इंडिया में पाई जाती थी उसने तैमूर को अट्रैक्ट किया। एंड द रूरल ऑफ द समरकंद ऑल्सो ड्यूरिंग हिज पीरियड नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो है वो रूलर थे दिल्ली के। ही इन्वेड इंडिया इन 1938 तैमूर कैप्चर्ड दिल्ली and caused the annihilation of the Tughlaq dynasty by pillaging and slaughtering people। बहुत ज़्यादा लोगों को मारा गया था, लूटा भी गया था। और ये जो झटका था तैमूर का, जो झटका इसने जो तुगलक डायनेस्टी को दिया, तुगलक डायनेस्टी कभी इस झटके से उभर ही नहीं पाई और जो तुगलक डायनेस्टी थी वो धीरे धीरे खत्म हो गई, ठीक है। और इसके बाद जो है हम देखते हैं कि अब आपका जो हमने देखा कि इतना बड़ा अगर हमारे पास एम्पायर था दोस्तों, ठीक है, इतना बड़ा एम्पायर हमारे पास था इनके अंडर ये वाला। अब यही एम्पायर क्या है, टुकड़े टुकड़े होकर अलग अलग हो जाएगा। यहाँ पर बंगाल है, ये अलग हो जाएगा, ये लोग अलग हो जाएंगे, सिर्फ पंजाब और दिल्ली तक इनके पास रहेगा। अब इसके बाद देखते हैं अब क्या होता है जब रीजनल किंगडम्स बनना स्टार्ट हो गए, तो उसके बाद क्या हुआ। तो हम इसके बाद देखते हैं आपका और कौन से चीज़ें जो है वो आती हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। देखिए तुगलक डायनेस्टी के बारे में भी आप पढ़ चुके हो, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। अब इनमें से जब हम लोग MCQ सेशन करेंगे तो उसमें आपको चीज़ें सारी क्लियर होंगी, किस किस तरीके से क्वेश्चंस रहते हैं, एंड MCQs को अटेंड करते रहिएगा दोस्तों। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कल एक और वीडियो के साथ हम हाजिर होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जो है आपने अपने जो स्टडीज़ हैं उनको कंटिन्यू रखिए। इस वीडियो लेक्चर की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ गाइज आपको जो है MCQ सेशन भी अब हम लोग जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं, सो अपनी तैयारी जो है वो मतलब ठीक से रखते। एंड वन मोर थिंग, जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो के साथ जुड़े हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए गाइस, कल मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखें, अपने आस पड़ोस का ध्यान रखें एंड जुड़े रहें JK एग्जाम क्रैकर के साथ। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड गुड बाय।